हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आकाशगंगा के बारे में जानने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। आपने आकाशगंगा के बारे में तो जरूर सुना होगा। जब आप आसमान पर नजर मारते हैं तो किसी बड़े से पूछते हैं कि यह आसमान में इतने सारे तारे क्यों हैं, और कहाँ होते हैं, तब आपके सामने आकाशगंगा का जिक्र जरूर हुआ होगा। आखिर आकाशगंगा क्या है और कैसे काम करता है? यह प्रश्न बहुत बार हमारे मन मस्तिष्क में आता है। तो आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह एक अहम हिस्सा है। लेकिन हमारा ये सौर मंडल कहाँ पर है, क्या आपको पता है? हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। आकाशगंगा बहुत सारी गैसों, धूलकणों और अरबों ग्रहों के सौर मंडल का संयुक्त रूप से बना एक आकार है। इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और ऐसे करोड़ों अरबों से भी ज्यादा सौर मंडल मिलकर बनाते हैं एक आकाशगंगा। एक आकाशगंगा एक विशालकाय रूप है, जिसमें सौर मंडल के साथ साथ धूल के कणों, बहुत सारी गैसों का भी संयोजन रहता है। आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बल से पूर्णतया जुड़ा रहता है। हमारे आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल भी है। जब कभी रात में अगर आप खुले आकाश को देखें तो आपको बहुत सारे तारों को देखने का मौका मिलता है, जिसमें हमारे आंखों के सामने आकाशगंगा में उपस्थित अन्य तारे भी हम देख सकते हैं। कभी कभी यह बहुत काला या अंधेरा जैसे भी हो जाता है। जब हम कुछ तारे ही देख पाते हैं, तब वहाँ धूलों का जमावड़ा हमारे नज़र को धुंधला कर देता है, जिसे हम हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जिस तरह से करोड़ों अरबों ग्रहों से बने आकाशगंगा में हम सभी रहते हैं, ऐसी ही बहुत सारी आकाशगंगाएं मौजूद है। ये उतनी ही जितना शायद हम कभी गिन भी न पाए। एक बहुत ही खास दूरबीन है जिसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने एक बार के प्रयास से कुल 12 दिन में 10,000 आकाशगंगा की खोज की थी। इन आकाशगंगाओं में कुछ छोटे, कुछ बड़े, विभिन्न आकार और रंगों के आकाशगंगाओं को देखा गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी अरबों खरबों से ज्यादा आकाशगंगाएं हो सकती हैं, जिन्हें शायद कभी गिना भी नहीं जा सकता है। कुछ आकाशगंगाओं का आकार कुंडली के आकार का होता है। जैसे हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, उसका भी आकार कुंडली के आकार का है। दूसरे अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार के आकार में होते हैं, और कुछ अन्य अटपटे आकार में भी होते हैं जो संयोजित नहीं होते। अनियमित और नियमित आकार वाले ऐसे आकाशगंगा को विशेष दूरबीन से देखने पर इसमें से हमें भरपूर रोशनी निकलती दिखाई देती है। यह प्रकाश उस आकाशगंगा का नहीं बल्कि उस आकाशगंगा में उपस्थित तारों का होता है। कभी कभी अलग अलग आकाशगंगा एक दूसरे के बहुत पास भी आ जाते हैं, और कभी कभी इनमें टकराव भी हो जाता है, जिससे उस आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण पर बल पड़ता है और उस आकाशगंगा में मौजूद सभी ग्रहों का विनाश हो जाता है। आकाशगंगा के टूटते ही उसमें मौजूद गैस, ग्रह सब अलग अलग होकर नष्ट हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के जरिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो। Otherwise, thank you for watching this video. Keep reading.